अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मोड बाय ग्राफ। ठीक है, शॉर्ट में भी आता है कभी-कभी और कभी वो लॉन्ग में भी बोल देता है कि फाइंड मीन मोड मीडियन और उसके बाद मोड को जो है वो ग्राफ भी बनाए। तो जो है वो बहुत ही सिंपल ईज़ी सा है इसका क्वेश्चन, उसको कवर करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो क्वेश्चन गिवन है। अगर आपके पास बुक है तो बुक में जो है वो पेज नंबर 102 पे आ जाए, शाहिद जमाल की जो बुक है स्टेट्स की। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास जो ये फ्रीक्वेंसी है हमारी, ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी कर लो और इसको जो है वो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री है, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट क्लास बाउंड्री दे दी है, अगर वो क्लास इंटरवल देना चाहें तो हम क्लास बाउंड्री बनाएँगे। अगर उन्होंने क्लास इंटरवल दी है, तो हम क्लास बाउंड्री बनाएँगे, लेकिन अगर उन्होंने डायरेक्ट क्लास बाउंड्री दी है, तो हम क्लास इंटरवल वगैरह नहीं बनाएँगे क्योंकि हमारे क्लास बाउंड्री से ही सारा काम होगा। ठीक है? अब आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है कि क्लास इंटरवल है या क्लास बाउंड्री, ये मैंने मीडियन की जो मीडियन ग्रुप्ड मीडियन ने फाइंड किया था उस क्लास में मैंने डिटेल में समझाया था, लेकिन दोबारा समझा देता हूँ कि अगर हमारी लास्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही हैं तो इसका मतलब ये क्लास बाउंड्री है, ठीक है? वरना अगर नहीं आ रही, जैसे कि 0 10 है, फिर 11 टू 20 है, फिर 21 टू 30 है, तो इसका मतलब फिर वो क्लास बाउंड्री है, सॉरी क्लास इंटरवल है, क्लास बाउंड्री नहीं है, जिसको आप फिर क्लास बाउंड्री बनाएँगे। क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं वो भी फ्रीक्वेंसी के चैप्टर में आप चले जाएँगे, वहाँ पे मैंने ईज़िली सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो क्लास बाउंड्री चाहिए होगी और फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, उसके लिए क्यों? क्योंकि देखिए, पहले हम बनाएँगे हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम हमारा आगे चैप्टर है और उसमें पढ़ेंगे, लेकिन हिस्टोग्राम आपको सिंपल बता दूँ, ये जो हम सिंपल ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? एक तो हम ग्राफ बनाते हैं ये वाला, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? ये कुछ और ग्राफ है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो जॉइंट वाला होता है इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लास बाउंड्री। हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है हिस्टोग्राम के लिए, और ये जब अगला चैप्टर हम कवर करेंगे पढ़ेंगे उस इंशाल्लाह, उसमें भी जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि हिस्टोग्राम बनाओ, सिंपल क्वेश्चन सा होता है। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन भी आपका यहीं पे ही कवर हो जाएगा। हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सबसे बड़ी हमारे पास 21 तक फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो हम जो है वो क्या करेंगे कि अपना जो ये टेबल है ये ऑलमोस्ट 21 तक वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी हमारी वाई एक्सिस पे आती है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं वाई, ये हमारे पास है वाई एक्सिस और ये हमारे पास होती है एक्स एक्सिस, ठीक है? ये एक्स, अच्छा, वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी लिख ली, ठीक है? जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ग्राफ्स वगैरह के तब और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएँगी, लेकिन अभी सिंपल बता देता हूँ आपको। फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है वो वाई एक्सिस पे आएगी और एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे, एक्सिस पे हम ये क्लास बाउंड्री है इसको हम लिख देंगे 0 टू 10, ठीक है? सिंपल बस 10 फिर 20, फिर 20 से 30 तक आ रही है तो 30 तक, 30 से 40 आ रही है तो 30 से 40, 50, 60 इस तरीके से 90 टू 100, 90 टू 100 आपने बना लिया, इक्वल डिस्टेंस के साथ बनाना है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इक्वल डिस्टेंस के साथ। अच्छा, मोड अब कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए, सबसे आपको पता है कि जब हम ग्रुप्ड मोड कर रहे थे तो वहाँ पे हम ये करते, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो हमारी मोड क्लास बनती थी और वहाँ से हम सब चीज़ें करते थे। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 21 आ रही है, ठीक है? तो इसका मतलब हमारा जो मोड मिलेगा वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से वहाँ से ही मोड मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल आपने ये ग्राफ बना लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से स्केल रखना है, इसको यूँ मैच करना है और इधर से मैच कर देना है, सिंपल सा। फिर ये जो सेंटर में आपकी जो वैल्यू आ रही है, यहाँ से स्केल रखना है और बीच में से वैल्यू बनानी है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि इक्वल डिस्टेंस रखना है। इक्वल डिस्टेंस क्यों मैंने बोला था, अब देखें मोड के लिए आपको ज़रूरी है। इक्वल डिस्टेंस आपने यहाँ पे लाइन लगाई, उसके बाद इसका जो डिस्टेंस है, जो भी स्केल रखेंगे आप, आपका प्रॉपर डिफरेंसेस जो है वो इक्वली होंगे, तो स्केल रखेंगे आपको एग्ज़ैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। पॉइंट पॉइंट वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे आप 32 ई लिख देंगे तो तब भी आपकी वैल्यू सही है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस ज़्यादा लिया हुआ है, तो आप अपनी आसानी के लिए अगर 2 का डिस्टेंस ले लेते हैं तब भी सही है, क्योंकि बहुत बड़ी एक शीट होती है पेपर में एग्ज़ाम में, तो आप भले बड़ा से बड़ा ग्राफ बना दीजिएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है? तो अपनी आसानी के लिए जो ईज़ी लगता है उतना डिस्टेंस लीजिएगा, उस हिसाब से वैल्यूज़ लीजिएगा। और यहाँ पे लेकिन जो है फ्रीक्वेंसी जो सॉरी क्लास बाउंड्री की जो वैल्यूज़ हैं वो एग्ज़ैक्ट वही आएँगी, लेकिन डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यहाँ से जो है वो आप सिंपल यूँ करेंगे और यहाँ से आपका मोड की वैल्यू आ गई। अब इसको वेरीफ़ाई कैसे करना है, देखिए ये हमने जो है वो फ़ॉर्मूले को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है? सारी वैल्यूज़ किस तरीके से निकलती है पिछली क्लास में मैंने आपको डिटेल में समझाई हुई थी, और यहाँ पे अगर आएँ तो यहाँ पे भी आपके 32.86 ही आंसर आ रहा है मोड का। तो अगर ग्राफ से आप बना लेते हैं, फिर उसके बाद वेरीफ़ाई करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप उसकी वैल्यूज़ फ़ॉर्मूला में पुट करके भी देख सकते हैं, आपकी वैल्यूज़ आ जाएँगी। लेकिन सिंपल इसका तरीका ये, जो सबसे बड़ा ग्राफ होगा वहाँ से नीचे से मैच किया इधर से और ग्राफ बना दी।
तो आपका जो है वो ग्राफ बन जाएगा, ठीक है? ये शॉर्ट में आता है ज़्यादातर और लॉन्ग में भी कभी-कभी आ जाता है, तो इसको करवाना मेरे लिए ज़रूरी था कि आपको करा दूँ। तो ये है हमारी आज की क्लास थी, आज का लेक्चर था। उम्मीद है समझ में आया होगा, इससे पहले भी जो जितनी क्लासेस अपलोड हुई हैं, वो भी ज़रूर आप देख रहे होंगे, समझ में भी आ रही होंगी। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, एग्ज़ाम से पहले-पहले आपको पूरा-पूरा कोर्स जो है वो करा दूँ। तो अगर क्लास समझ में आई है तो ज़रूर अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद